कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस दिए जाने के मामले में यूपी सरकार जमकर राजनीति कर रही है। अब यूपी सरकार ने दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर खड़ी 1000 खाली बसों को दस्तावेज समेत लखनऊ भेजने को कहा है। कांग्रेस महासचिव के निजी सचिव संदीप सिंह ने सोमवार देर रात उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को लिखे पत्र में कहा कि जब हजारों मजदूर पैदल चल रहे हैं और हजारों की भीड़ पंजीकरण केंद्र पर उमड़ी हुई है, तब सिर्फ खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय की बर्बादी है बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता भी है। उत्तर प्रदेश शासन की मांग राजनीति से प्रेरित है और लगता है कि प्रदेश सरकार मुश्किल में फंसे मजदूरों की मदद नहीं करना चाहती है। पत्र में उन्होंने राज्य सरकार से ये आग्रह भी किया कि तत्काल एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे समन्वय करके बसों के माध्यम से श्रमिकों को उनके घर भेजने का काम आरंभ हो सके। यहाँ हम आपको बता दें कि सोमवार को प्रियंका के कार्यालय में से उत्तर प्रदेश शासन ने 1000 बसों और चालकों के विवरण की मांग की थी, जिसे उसने ईमेल के माध्यम से भेज दिया गया था। और प्रियंका के कार्यालय के मुताबिक सोमवार रात उत्तर प्रदेश शासन ने फिर से एक पत्र भेजकर कहा कि बसों को भी तमाम दस्तावेजों के साथ लखनऊ भेजा जाए। मजाक कर रहे हो। कहा है कि रात को देते हैं कि सुबह 10 बजे तक 1000 गाड़ियाँ, बसेस, खाली गाड़ियाँ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, ड्राइवर्स के नाम उसके साथ लखनऊ में हमको हैंडओवर करिए और फिर हम ले जाएंगे बॉर्डर। बसेस यहाँ गाजियाबाद में हैं, उनको हैंडओवर करने के लिए हम लखनऊ लेके जाएंगे, फिर लखनऊ से फिर वापस यहाँ पर बॉर्डर पर आएंगी और फिर उनको ले जाएंगे। ये हम स्वयं अपनी देखरेख में उन बसेस में लोगों को बैठा के ले जाना चाहते हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। अपना कुछ करना नहीं चाहते, जो करना चाहते हैं उसको करने देना नहीं चाहते। तो इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। तो कांग्रेस द्वारा 1000 बसें चलाए जाने पर यहां सियासत तेज होती हुई जुड़ते हैं हमारे संवाददाता बिलाल सब्जवारी से। बिलाल, पहले तो यूपी सरकार ने लिस्ट मांगी और अब ये कहा जा रहा है एक पत्र भेजकर कि भाई लिस्ट के साथ साथ बसों को भी लखनऊ भेजा जाए, दस्तावेजों को भी लखनऊ भेजा जाए। यहाँ क्या पॉइंट प्रूव करने की बात हो रही है यूपी सरकार की तरफ से? दरअसल ये बड़ा पेचीदा मसला है। एक तरफ विपक्ष के नेता, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, लोगों की मदद करना चाहती है और दूसरी तरफ उस मदद में आंगे अड़ाए जा रहे हैं, अमानवीय कार्य किए जा रहे हैं, एक ऐसे क्रूर कार्य किए जा रहे हैं जिससे इंसानियत शर्मसार होती है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी अवनीश अवस्थी रात को 2:30 बजे करीब मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं और उसके माध्यम से ये कहते हैं कि ये जो बसेस हैं इसको उत्तर प्रदेश पहले भेजा जाए ड्राइवर के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। जी बिलाल, इस मसले की पूरी जानकारी आपसे लूंगी। हमारे साथ इस समय प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, यहाँ पर क्या है ये पॉइंट कि पहले खाली बसें लखनऊ जाएं, फिर वहां से आएं, उसके बाद प्रवासी मजदूर उसमें बैठ के वापस अपने घरों को जाएं। इस समय यहाँ पर कौन सा पर्पज सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है यूपी सरकार की तरफ से? मैंने बहुत से जीवन में कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट देखे हैं, लेकिन जितना मिसमैनेज किया गया है मौजूदा सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के प्रकरण को, जी, उससे ज्यादा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। आदरणीय प्रियंका जी ने बहुत साफ कहा था, ये जो सीमाओं से प्रदेश के अंदर पैदल चलते हुए मजदूर आ रहे हैं, इनके लिए हम 1000 बसें मुहैया कराने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बताए जो सीमा से चलकर आ रहे हैं हम इनको पहुंचाएंगे। अब पहली बात 2 दिन 3 दिन जवाब नहीं दिया, फिर जवाब दिया रात में 2:30 बजे। हमने संख्या दे दी, कल आइए इनकी फिजिकल परेड करेंगे। जी, अरे एक तरफ हम सहयोग कर रहे हैं और हमने कहा सीमा से हमारी बसें खड़ी हुई हैं, मथुरा सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर, हमने उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए फोटो भी जारी कर दी। जहां सीमा से लाना है वहां नहीं, पहले लखनऊ लाइए उनको।
तो ये ऐसा लगता है जैसे सरकार की मंशा ये है कि किसी तरीके से जो कुछ हो रहा है, जो उनका कुप्रबंधन है, जो मिसमैनेजमेंट है, जो सब बर्बाद कर दिया लोगों को पैदल चला चला कर, उसमें जो सहयोग की भावना के साथ कांग्रेस पार्टी आगे आई है, उसमें उनको कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि वो न कर सके। मैं समझता हूँ ये कि बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है और सरकार की तरफ से जब हो तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अरे हमारी बसेस खड़ी थी, हमने इनसे कहा ये खड़ी है, आप इससे जो जा रहे हैं इनको ले, क्या हम तो यही कह रहे हैं ना, जो स्ट्रीट पे जो सड़कों पे लोग चल रहे हैं, हम इनको इनके गंतव्य तक, इनके घर तक पहुंचाएंगे, सरकार उसमें हमारा सहयोग ले। प्रमोद जी, यहाँ पर देखा बात है कि इस समय कोरोना काल है, सभी को सहयोग से काम करने की जरूरत है, राज्यों को एक साथ तालमेल बनाकर, खासतौर पर पार्टियों को भी। और यहाँ हम देख रहे हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मुद्दे, प्रवासी मुद्दे को लेकर भी राजनीति चरम पर है और इस समय नीड ऑफ द आवर है कि इनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, जल्द से जल्द इनको घर पहुंचाया जाए। किस तरह से आपको लगता है कि यूपी सरकार इसको करने में यहाँ पर देरी कर रही है? देखिए, आज अगर जोड़े आप तो लगभग 57 दिन हो गए, 57 डेज ये हो गए, प्लस 3-4 दिन पहले से जोड़ ले जब इन्होंने घंटी बजवाई थी कि जनता कर्फ्यू लगवाया था, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन तक किया था। तो अब धीरे धीरे करके 2 महीने पूरे होने को आए। कायदे से तो इनको सिंगापुर पैटर्न, बांग्लादेश पैटर्न, ताइवान पैटर्न फॉलो करना चाहिए था जी। और जिस दिन इन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया था उसी दिन घोषणा कर देनी चाहिए थी कि हम 1 सप्ताह के बाद या 5 दिन के बाद हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, 21 दिन का होगा और हो सकता है ये बढ़े। तो इस 1 हफ्ते में जिसको जहां जाना होता वो अपने घर पहुंच जाता, पर इन्होंने ये नहीं किया। रात में 8:30 बजे, जैसे प्राइम मिनिस्टर की एक आदत थी है सरप्राइज देने की, ऐसा सरप्राइज 8:30 बजे रात में दिया कि जैसे कोई कोरोना ब्लैक मनी है या गोल्ड है लेके लोग भाग जाएंगे, उसको 12 बजे से लागू हो जाए। भूल गए वो कि इस देश में सामान्य जनता यात्रा करती रहती है, तमाम छात्र फंस गए हॉस्टल्स में, कोटा में फंस गए कंपटीशन वाले, अरे बारातें फंस गई। जी प्रमोद जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ इस समय अनिला सिंह बीजेपी नेता जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, दस्तावेज मांगना तो सही है, लेकिन 1000 बसों को लखनऊ बुलाना कितना जायज है? जब मजदूर दिल्ली बॉर्डर पर हैं, बसें दिल्ली में हैं, तो फिर पहले लखनऊ बुलाना किस तरह से जायज है? देखिए, अभी मैं प्रमोद जी की बात सुन रही थी। प्रमोद जी ने कहा घटिया राजनीति। तो घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस कर रही है। मैं बताती हूँ कैसे कर रही है। पहली बात तो ये, कांग्रेस को समझना चाहिए, अच्छी तरीके से समझना चाहिए, कोरोना जो है ना किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी जाति धर्म का नहीं है। आज जो भारतवर्ष में कोरोना को हमने काफी कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है, बड़ी से बड़ी जो सक्सेसफुल इकोनॉमीज हैं वो देश फेल हो गए हैं और नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है इस चीज में पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है, तो इनको परेशानी हो रही है। अभी ये कहते हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो उत्तर प्रदेश में कुछ सपने देख रही हैं, बुन रही हैं, झूठ बोलती हैं कि हम 1000 बसों का हमने इंतजाम कर लिया है और वो आगरा मथुरा बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं। पहली बात तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही 1000 टोटल बस। दूसरी बात ये है, इनकी तो बसों के बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो ऑटो के नंबर्स हैं, उसका अभी एनालिसिस हो रहा है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। चौथी बात, अभी इन्होंने कहा नोडल, मतलब जो पत्र लिखा था उसमें मेंशन था कि नोडल ऑफिसर को आप अपॉइंट कर दे। नोडल ऑफिसर कौन है? जो जिलाधिकारी है लखनऊ के, वो नोडल ऑफिसर हैं। अब ट्रेनों से कहाँ श्रमिक पहुंच रहे हैं, लखनऊ पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं, ऐसी जगह पहुंच रहे हैं और वहां से उतरकर हमें बसों की आवश्यकता है कि उनके गंतव्य पे पहुंचा दिया जाए। तो इसलिए कहा गया कि आप लखनऊ भेज दीजिए, हम बसों को सैनिटाइज भी कराएंगे, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी चेक करेंगे, ड्राइवर्स के एक्चुअल डीएल। तो अनिला जी, यही मेरा सवाल था कि क्या पहले बसेस यहाँ से लखनऊ जाएंगी? समय की बर्बादी नहीं है। आप लोग फौरी राहत की बात करते हैं कि हम प्रवासी मजदूरों को दे रहे हैं, यही सवाल है कि इतना समय बर्बाद होगा। आप यही ऑफिसर्स को क्यों नहीं डेप्यूट करते हैं? अपने नुमाइंदे क्यों नहीं भेजते कि यहीं पर आके सैनिटाइजेशन प्रोसेस, सब कुछ तो हो सकता है? नहीं हो सकता? आप बताएं। बिल्कुल नहीं हो सकता है,
हर एक चीज का प्रोसेस होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है जैसा कांग्रेस पार्टी चलाती है। और फिर राजस्थान में क्या हो रहा है, हाँ, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, वहाँ मजदूर मर रहे हैं सड़कों पे, वहाँ इन्हें होश नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं ये लोग। हम जब सीधी सी बात है, हमें सारा पेपर प्रोसेस चाहिए। आप सहयोग करना चाहते हो और आप ही बताओगे कि कहाँ के मजदूरों को हम बैठाएं, कहाँ के हम ना बैठाएं। लेकिन यूपी रोडवेज के तो अधिकारी कितने इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, यहाँ पर भी हैं, नोएडा, यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पर भी हैं, सब जगह पर हैं, वहां से काम हो सकता है। प्रमोद जी, आपका क्या कहना है? वो कह रही है कि लखनऊ बुलाए बिना ये जो मुहिम है ये आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक लखनऊ बसें नहीं पहुंचेंगी ये मुहिम आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये कहना है प्रमोद जी। सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब फिर बोली दिया नीला जी ने, इनका जवाब देना पड़ेगा। हम पहले विपक्ष हैं रचनात्मक रूप से, जो अपनी तरफ से पेशकश कर रहे हैं कि हम 1000 बसेस देंगे। ये हमारी कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी नैतिक, और एक तरह से आप देखें, हमने जो मजदूर सड़कों पे चल रहे, जो आप दिखा रही है, आपका चैनल दिखा रहा है, सारे जिम्मेदार चैनल दिखा रहे हैं कि लोग सड़कों पे चले आ रहे हैं। दूसरी हमारी चिंता है, आज कल गाजियाबाद दिन भर दिखाया गया है, दिन भर गाजियाबाद दिखाया गया है कि वहां पर रामलीला मैदान में कई हजार लोग, यहाँ पर मथुरा बॉर्डर पर कई हजार लोग थे, यहाँ तक कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस में मारपीट की नौबत आ गई, 2 लोग घायल भी हैं, वहां हजारों लोग फंसे हैं। आगरा बॉर्डर पे, भरतपुर बॉर्डर पे, वहां भी लोग फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे वहां भी लोग फंसे हुए हैं जी, और हजारों लोग, कई हजार लोग सड़कों पे चल रहे हैं। तो हमारा ऑफर क्या था? आप करिए ना अपनी बातें जो लखनऊ में है। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूँ इस प्रदेश का 2 साल, मुझे मालूम है कि सबसे बड़ा डिपो इनका गाजियाबाद में है, नोएडा में, दिल्ली में है, कश्मीरी गेट पर है। अरे बुलाइए आप हमको, ये दोनों वर्कशॉप पे जितना सैनिटाइज करना हो आप हमको कर दीजिए ना हमारी बसेस को, और उसके बाद वहां से जो चल रहे हैं, जो हजारों लोग रामलीला ग्राउंड पे है, कल दिखाया, आप भी लोगों को दिखाया है, उनको दीजिए, हम उनको पहुंचाएं। आप हमको दीजिए भरतपुर बॉर्डर पे, चाकघाट बॉर्डर पे, मथुरा बॉर्डर पे। जी अनिला जी, यही बात है कि जब चीजों को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है तब उनको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया जा रहा है? अनिला जी, मेरा सवाल आपसे है। नहीं, पहले मैं हाँ जी बोलिए प्रमोद जी। जी दूसरा चीज, अब इन्होंने चूंकि मोदी जी का नाम ले लिया, मैं मोदी जी को बीच में लाना नहीं चाहता था, वो बड़ा उनकी चर्चा हो रही है। अरे चर्चा बहुत हो चुकी, क्या कहते हैं, संपन्न राष्ट्र हैं, उनसे तुलना करेंगे अमेरिका, इटली, उनसे कि वहां कितना देखिए क्या है। अरे वहां की तुलना बाद में कर लेना अनिला जी, मेरी एक सलाह है आपको, पहले जो भारत की सीमाओं पर देख इनसे तुलना कर लीजिए आप अपनी, यहाँ का जलवायु, यहाँ का वातावरण, यहाँ किस तरह का वायरस आया, येल स्टेन है कि यस स्टेन है, पाकिस्तान में कितने लोग मरे, उसके कई गुना ज्यादा आपके यहाँ मरे। बांग्लादेश सबसे ज्यादा अच्छा नियंत्रित किसी ने किया है तो बांग्लादेश ने किया है, श्रीलंका ने किया है। प्रमोद जी, मैं अनिला जी से भी इस सवाल का जवाब चाहूंगी कि सुनिए ना। जी सर। नहीं, अब प्रमोद जी, अब प्रश्न मेरे से है, मैं उत्तर दूंगी क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी का विषय उठा दिया है। अभी आपने मुझे सलाह दी है, तो मैं सलाह जो है कांग्रेस की जो नेता हैं आपकी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उनको मैं ये सलाह देती हूँ, उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा ध्यान देने की जगह कांग्रेस शासक जो प्रदेश हैं उन पर भी जरा ध्यान दे दें। देख लीजिए वहाँ कैसे महामारी हो रही है, वहाँ से मारकर भगाते हैं, इलीगल तरीके से ट्रक में बैठते हैं, औरैया में एक्सीडेंट होता है तो कितने सारे मजदूर मरते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, परंतु अगर आपकी पार्टी, आपके नेता अगर राजनीति करेंगे, आप कह रहे हो कि आगरा मथुरा बॉर्डर पे बसें खड़ी हैं, आगरा में सैनिटाइज क्यों नहीं करा लेते हो? आगरा मथुरा से तो डिस्टेंस जो है। अनिला जी आपको रोकना चाहूंगी, इस फैसले पर एक बड़ी खबर आ रही है, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। इस फैसले पर बड़ी खबर आ रही है कि बसों को लखनऊ बुलाने के फैसले पर विवाद होने के बाद यूपी सरकार ने यू टर्न लिया है। यूपी सरकार ने अब बसों को लखनऊ की जगह गाजियाबाद और नोएडा बस भेजने को कहा है। जैसा कि हम कह रहे थे, जैसा कि इस बात पर ये अभी बहस हो रही थी कि क्यों ना चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए, लखनऊ भेजना समय
की बर्बादी होगी, खाली बसों को जाना फिर आना। और यहां पर बड़ी खबर आती हुई कि बसों को लखनऊ बुलाने के फैसले पर यहां यूपी सरकार यू टर्न लेती हुई। यूपी सरकार ने अब बसों को लखनऊ की जगह गाजियाबाद और नोएडा भेजने को कहा है। तो अनिला जी, आपसे ये सवाल है, ये देखिए अब ये पॉसिबल हो गया ना। अभी हम बात कर ही रहे थे कि क्यों ना उन बॉर्डर्स के पास ही वो बसों को चेक किया जाए, उनके दस्तावेज चेक किए जाए, उन्हें सैनिटाइज किया जाए। और देखिए ये बड़ी खबर आती हुई। अनिला जी, अब क्या कहेंगे आप? तो अब तो एक प्रश्न आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि अब आपने जो कहा वो मान लिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो सहयोग कर रही है, पर आप राजनीति करना कब बंद करोगे? और अभी आप देखिएगा जब ये बसें आएंगी तो बहुत दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि ये पता चलेगा कितनी बसें आ रही हैं और किनके साथ ऑथेंटिक पेपर्स हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस है कि नहीं, ड्राइवर्स का डीएल ठीक है कि नहीं। अभी आपको बहुत बहुत कुछ पता चलेगा। दिक्कत यही है कि कांग्रेस जो है सपने बहुत बड़े देखती है, या मैं कहूँ हवाई किले बहुत बनाती है। धरातल पे जब इनको चेक करें तो वो किले ढेर हो जाते हैं। लेकिन अनिला जी, यहाँ पर एक बड़ा कदम भी है। जिन प्रवासी मजदूरों को इस समय मदद की जरूरत है उन तक वो मदद पहुंचाई भी जा रही है। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, दस्तावेज चेक होंगे तो हकीकत सामने आएगी। प्रमोद जी, आपकी इस पर टिप्पणी चाहूंगी। ये जो यू टर्न लिया गया है यूपी सरकार के द्वारा इस पूरे मुद्दे पर, आपकी भी बात रख ली गई कि अब लखनऊ नहीं, अब यहाँ पर नोएडा में और गाजियाबाद बॉर्डर पर ही वहाँ चेकिंग होगी दस्तावेजों की। जी देखिए, जो सेंसिबल बात थी जिसका कोई जवाब नहीं था, जब पब्लिक सिटीजन शुरू हुआ, आप ही ने पहला सवाल कर लिया अनिला जी के। अब वो बेचारी तो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, उनको तो जो ब्रीफ कर दिया जाएगा पार्टी को, वो डिफेंड कर रही थी सरकार को। लेकिन अब उन्हीं की पोजीशन कितनी खराब हो गई कि सैनिटाइजेशन के लिए लखनऊ मंगाती थी, सैनिटाइजेशन से मतलब वहाँ पॉसिबल है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ चेक करने के लिए मंगाया जा रहा था, आरटीओ ऑफिस गाजियाबाद में मौजूद है, मथुरा में मौजूद है, वहीं अब चेक हो जाएगा। तो उनका तो उसकी सरकार ने ही उनकी पोजीशन खराब किया। अब जरा से एक चीज, ये सवाल बार बार आता है और अनिला जी को बार बार स्टेरी पर डिपेंड करना पड़ता है। मैं अनिला जी के वो चीज समझा दूं, जैसे उनकी पार्टी है, हम ही दोनों बड़ी नेशनल पार्टीज है। हर नेशनल पार्टीज की वर्किंग होती है। जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं उनको स्टेट दिया जाता है, आप इस स्टेट के प्रभारी हैं। तो जैसा अनिला जी ने कहा कि वो कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ क्यों नहीं देख रही है, तो जिस कांग्रेस शासित राज्य का नाम ले, मैं नाम ले लूं उनसे, राजस्थान की क्या जवनेश पांडे जी है, छत्तीसगढ़ का नाम दिया पुनिया जी है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश का है तो वहाँ मुकुल वासिन जी, प्रियंका गांधी सिर्फ इंचार्ज है उत्तर प्रदेश की। पूरा मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रियंका गांधी जी इंचार्ज है उत्तर प्रदेश की, तो वो उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की समस्या के बारे में उससे बात करेंगी। और ये बात बहुत भाई हम लोग कई बार करते हैं कि जो अब जैसे इनके यहाँ आज की तारीख में अगर बंसल जी यहाँ इंचार्ज है तो बंसल जी देख रहे हैं, राजस्थान का हिसाब किताब देख रहे हैं। जी प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लखनऊ में बसों को बुलाने के फैसले में यहाँ बदलाव देखा गया है। योगी सरकार ने लिया है यू टर्न। अब लखनऊ नहीं जाएंगी ये 1000 बसें अपने दस्तावेज और सैनिटाइजेशन चेक कराने के लिए, बल्कि उनको गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर्स पर ही उनके दस्तावेज चेक किए जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें सैनिटाइज भी किया जाएगा। तो यहाँ यूपी सरकार ने फैसले में थोड़ा बदलाव किया है, लखनऊ की बजाय अब गाजियाबाद बस भेजने को कहा है। और यूपी सरकार ने इस फैसले में बदलाव करते हुए ये बड़ा कदम, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पक्षों की अब बात रख ली गई है। जैसा कि कांग्रेस चाह रही थी कि लखनऊ ना भेजा जाए, उसमें समय की बर्बादी होगी, और वहीं दस्तावेज चेक करना एक बड़ा पॉइंट था बीजेपी सरकार की तरफ से। जो दोनों पॉइंट्स यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर अमल हो रहा है।